देश की राजनीति में आजकल कोर्ट की चर्चा हमेशा सुर्खियां बटोर रही है। मामला चाहे राजनीतिक नेताओं से संबंधित हो, बाजार से हो, कंपनियों से हो, सरकार की तमाम नीतियों या सरकार के फैसलों से हो, ये तमाम बातें आज आपके सामने प्रस्तुत करती हैं कि कैसे पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर सामने खड़ा होता है और कोर्ट के फैसलों पर हर कोई अपनी राय बहुत ही मुकम्मल तरीके से प्रस्तुत करता है। राय प्रस्तुत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यह राय एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने लगे तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। और इसी सवाल को लेकर 600 देश के वरिष्ठ वकीलों ने एक विज्ञप्ति लिखकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब के पास भेजी। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के इस महाकुंभ के चुनाव में जहां सबसे बड़े चुनाव की बात हो रही है, वहां पर किस तरह से स्थितियां खराब हो रही। और इस पत्र में जो बातें लिखी गई हैं वो अब आपको हम पढ़ते हैं, ग्राफिक पर आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि यहां पर यह साफ दिखाई दे रहा है। कानून का समर्थन करने वाले लोगों के रूप में हमें लगता है कि अपनी अदालतें और वहां पर जो आवाज उठाई जा रही हैं, हमें साथ आना चाहिए और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। छिपे हुए हमलों के खिलाफ बोलने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी अदालतें हमारे लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में बनी रहें। इस सोचे समझे हमले से बचने की खास जरूरत है। खास समूह है जो अलग अलग तरीके से प्रपंच कर रहा है, इससे न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। यह समूह ऐसे बयान देता है जो सही नहीं होते हैं और यह राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। सियासी हस्तियों और भ्रष्टाचार के केस में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कोर्ट के प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि चिट्ठी पहली बार लिखी गई है और ऐसा नहीं है कि पहला मौका है जबकि वरिष्ठ वकीलों ने अपनी आपत्तियों को दर्ज किया है या फिर अपने कंसर्न को सामने रखा है। इसमें जो बड़े वरिष्ठ वकील शामिल हैं उनके नाम अब आपके सामने हम रख देते हैं ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार कितने बड़े वकील इस पूरे मामले को लेकर सामने हैं। हरीश साल्वे के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा इसमें हैं। इसमें अदीश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्जवल पवार, उदय हलोला, स्वरूपम चतुर्वेदी, इस तरह के तमाम वरिष्ठ वकील शामिल हैं। चिट्ठी में न्यायपालिका पर खास समूह के दबाव को लेकर चिंता जताई गई है। पत्र में न्यायपालिका की अखंडता को कम दिखाने को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई है। इस चिट्ठी में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहला उसमें लिखा गया है, देखकर हैरत होती है कि राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, फिर बचने के लिए राजनेता अदालत पहुंच जाते हैं, पक्ष में फैसला नहीं आता है तो कोर्ट की आलोचना करने लगते हैं। इस तरह का डबल स्टैंडर्ड समाज के लिए और न्यायपालिका के लिए खतरनाक है। इस चिट्ठी में एक और बात लिखी गई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अपने केस से जुड़े न्यायाधीशों के बारे में झूठी जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। ऐसे में वो अपने केस को अपने ढंग से करवाना चाहते हैं और इसके लिए दबाव बनाते हैं। यह हमारी अदालतों की पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस पूरे मामले को लेकर आप गौर फरमाइए, इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वकीलों की इस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर और उसके साथ साथ अन्य लोगों के ऊपर भी निशाना साधते हुए जो लिखा वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। नामचीन वकीलों की तरफ से लगाए गए आरोपों में कुछ तो दम होगा, क्योंकि सिविल सोसाइटी से लेकर कई दिग्गज वकीलों ने इस पूरे मामले पर अपनी राय बहुत साफ रखी है। और वो इसलिए क्योंकि आप लगातार देखिए कि जब फैसले अनुकूल नहीं होते तो एक वर्ग चिल्ला चिल्ला कर कोर्ट के खिलाफ अपनी ध्वनि बहुत मजबूत करता है।
आपने कभी किसी आम आदमी को देखा कोर्ट के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हुए? ये सिविल सोसाइटी, एक सो कॉल्ड लेफ्ट ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स, इनकी एक सोची समझी रणनीति है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखता हूं, राफेल का मामला आया, इसका जबरदस्त विरोध हुआ। राफेल डील में के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक वकील रहे प्रशांत भूषण। उन्होंने कहा कि राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नाजायज फैसला दिया। अडानी का मामला सामने आया, इस मामले में भी प्रशांत भूषण वकील के तौर पर थे। उन्होंने अडानी के शेयर पर शॉर्ट सेलिंग का आरोप जो लगाया गया था, उसकी जो जांच हुई, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसला पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि जरूर इसमें किसी को फायदा दिलाने की कोशिश हो रही है। धारा 370 और 35A पर, आर्टिकल 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, उसे लेकर भी वकीलों का एक तबका, एक जमात लगातार विरोध करते रहे। सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र हित में फैसले दे रहा है, ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के सवाल उठाना सही है? ये जो परंपरा, खासकर विपक्षी दलों से जुड़े हुए अधिवक्ता, कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो, तमाम और विपक्षी दल हैं, जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक है। और मैं समझता हूं ये चिट्ठी जो जन भावना है उसी को दर्शाती है। और मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि अगर कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो न्यायपालिका की वाहवाह, और कोई फैसला अगर उनके खिलाफ आ जाता है तो न्यायपालिका की हाय हाय, वो जज बेईमान हो जाता है। अब इसमें कुछ पर्दे के पीछे की खबरें हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वकीलों ने पत्र में किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को जब आप देखते हैं और देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है कोर्ट्स में, और अदालतें विपक्षी नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले, आपराधिक मामलों पर सुनवाई कर रही है, तो आप समझ जाते हैं कि विपक्षी दलों ने किस तरीके से केंद्र सरकार पर अपने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाना शुरू कर दिया है कोर्ट्स को। वहीं बीजेपी ने इस आरोप का जहां खंडन किया है, विपक्षी पार्टी में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जाने माने वकील भी हैं, वो दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हर तरह की बातें सामने रख रहे हैं। पत्र लिखने वाले वकीलों के समूह ने कहा है कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बेंच फिक्सिंग हो सके। एक पूरी कहानी गढ़ी जा रही है कि बेंच फिक्सिंग होती है। इस तरह के आरोप गलत है, अपमानजनक है, अदालतों के सम्मान और उसकी गरिमा पर आघात है। ये तमाम बातें हम आपके लिए इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आज देश को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम कहां खड़े हैं। अगर हम अदालतों को भी निष्पक्ष नहीं मानते और एक प्रेशर ग्रुप के तहत अदालतों पर सवाल खड़े करने लगेंगे, तो फिर आखिरकार हम जाएंगे तो जाएंगे कहां?